ये क्या वाकई में किसान आंदोलन समाप्त होने के कगार पे? किसान मोर्चा जो है वो सपोर्ट कौन सी पार्टी को करेगा? क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की खिलाफत करेगा, उसके बाद में इनेलो और कांग्रेस दो पार्टियां बचती हैं और दोनों ही पार्टियां जो है अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा करती हैं। तो किस पार्टी को सपोर्ट किया जाए? सिरसा में अब दुष्यंत चौटाला 2-3 बार आए, उनका विरोध किया गया, उसके बावजूद भी आते हैं। तो इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है इन नेताओं की? नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव बरोखा में। और यहां पे आपको बता दूं कि किसान आंदोलन को लेकर के किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा यहां पे पहुंचे हुए हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ रूपरेखा है और आने वाले समय में आंदोलन को लेकर के कुछ ऐसे सवाल जो आज इस मंच के माध्यम से मैं करने वाला हूँ, जिसका जवाब जो है वो हर किसान जानना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले प्रहलाद जी से जानते हैं। प्रहलाद जी, अगर बात करें तो अब गाँव-गाँव जा करके आप किसानों को संबोधित कर रहे हो, क्या कुछ दिशा निर्देश या कोई नई रणनीति किसानों के साथ बैठ करके तैयार की जाए? अभी जो गांव-गांव में अभियान चलाया गया है कि हमारा अभी पीछे गेहूं का सीज़न आया था, गेहूं के सीज़न में किसान थोड़ा एक बार व्यस्त हो गया था। तो जो दिल्ली के चारों तरफ मोर्चे लगे हैं, उन मोर्चों को हमने मजबूत करना है, इसलिए गांव-गांव में जाके टीमें बना के उन मोर्चों के ऊपर संख्या बढ़ाने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। दूसरा, 26 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर गवर्नर को ज्ञापन दिया जाएगा, उसके लिए भी यहाँ से जत्था जाएगा। और 6 जुलाई को जो आंदोलन चल रहा है सिरसा के अंदर दुष्यंत चौटाला रणजीत सिंह के घर के आगे, 6 अक्टूबर को एक बड़ा करके हरियाणा भर से चलाया था, उसको 9 महीने हो जाएंगे। तो उसको 9 महीने पूरे होने पर फिर हम हरियाणा भर से लोगों का इकट्ठ करके यहाँ पे संयुक्त मोर्चे के लीडर आएंगे। तो 9 महीने पूरे होने पे एक बड़ा यहाँ पे पंचायत हम करने जा रहे हैं, तो उसका भी लोगों की अपील करने के लिए आए हैं। प्रहलाद जी, आप इकट्ठ करने के लिए किसानों से अपील कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो क्या फिलहाल जो टिकरी बॉर्डर पे या सिंगू बॉर्डर पे, तमाम बॉर्डरों की अगर बात करें तो वहाँ पे किसानों की संख्या घट चुकी है? नहीं, संख्या नहीं है। संख्या तो पहले जब शुरू किया था तब भी संख्या वही थी, लेकिन हम अब संख्या और ज़्यादा बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएं। जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी सरकार के ऊपर उतना दबाव बनेगा। वहाँ पे तो लगातार, वैसे आप देख रहे हो, कल भी लोगों ने 40 ट्रैक्टर ट्रालियों के अंदर गेहूँ भर के वहाँ पर लेके आए हैं। जो हम 6 महीने का राशन यहाँ पर लेके चले गए थे, 6 महीने हो गए थे, अब दोबारा से हमने 2024 तक का इंतजाम करने का वो फैसला कर लिया कि अब चाहे ये पूरी सरकार का जो टाइम है 2024 तक, तब तक भी अगर हमें आंदोलन चलाना पड़ा तो हम आंदोलन चलाएंगे। सोशल मीडिया पे एक चर्चा काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हुई थी, खूब मैसेज वायरल किया गया था कि जो किसान आंदोलन है वो अब समाप्त होने वाला है, किसान नेताओं के सरकार के साथ सांठगांठ हो चुकी है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में किसान आंदोलन समाप्त होने के कगार पे? किसान आंदोलन जीत से पहले समाप्त नहीं होगा, किसान जीत के आएगा। और ये इतिहास है, आप देखोगे कभी भी जब जब किसान लड़ा है, किसान वो अन्नदाता कहलाता है और दाता कभी हारता नहीं है। ये आंदोलन किसानों का है, देश की जनता का है, और ये आंदोलन निश्चित तौर पे जीत कर ही हम वापस आएंगे। जो ये मीडिया में और ये चीज़ें चलाई जाती है, ये सरकार के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि आंदोलन जो है वो बढ़े, इसलिए सरकार अफवाहें फैलाकर इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। और आंदोलन को तोड़ने के लिए खास तौर पर ये जो बीजेपी की सरकार है, इनका इतिहास रहा है कि हमेशा जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे लोगों को आपस में लड़वा के ये सत्ता में आती रही है। तो ये इस आंदोलन को पहले भी इसने कई आंदोलन ऐसे जो कुचलने का प्रयास किया था, लेकिन ये किसानों का आंदोलन है, ये सरकार के बहकावे में नहीं आए हैं। और सरकार की सारी जो चालें हैं आज देश का प्रत्येक व्यक्ति समझ चुका है, इसलिए सरकार की अफवाहों से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। किसानों का लगातार ये आह्वान रहता है कि ये किसान मजदूर के हकों की लड़ाई है, लेकिन गांव के अंदर, लगभग गांव के अंदर एक चर्चा चलती है कि ये जो कानून आए हैं ये बड़े जमींदारों के लिए नुकसानदायक है, छोटे जमींदारों के लिए या जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसी का परिणाम देखने को भी मिला भी, बहुत कम मजदूरों की संख्या जो है वो किसान आंदोलन में देखने को मिल रही है, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसको दूर करने के लिए, इस संशय को दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए? ये जो कहा जा रहा है कि ये किसानों का मजदूरों का आंदोलन, असल में ये किसानों का मजदूरों का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन है पूरे देश का। इसमें चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, छात्र है, रेडी वाला है, दुकानदार है, तमाम वर्ग के जो लोग हैं इस आंदोलन के अंदर शामिल है। और देश के प्रत्येक व्यक्ति का इस आंदोलन को सहयोग भी है। ये सरकारों के द्वारा एक अफवाह फैलाई जाती है कि ये तो ज़मीनों की लड़ाई है, असल में लड़ाई ज़मीनों की नहीं है, असल में लड़ाई है देश दोबारा से गुलाम होने जा रहा है और उस गुलामी से बचने के लिए। आज सबसे ज़्यादा जो मार पड़ेगी वो जो
सबसे नीचे वाली पीढ़ी के ऊपर है, जिसके पास कुछ नहीं है, सबसे पहले मार उसके ऊपर पड़ने वाली है। अभी आपने देखा जो डिपो के ऊपर ये मिट्टी का तेल मिलता है वो गायब कर दिया, अभी जो सरसों का तेल है वो इन्होंने बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो किसान मोर्चा की तरफ से वहाँ पे एक जत्था गया था जिसने भाजपा सरकार की खिलाफत की थी, और अब आने वाले समय में यहाँ पे जिला परिषद के चुनाव होने हैं, ऐलनाबाद उपचुनाव होना है, तो उसमें क्या भाजपा की खिलाफत श्योर रखी जाएगी? बिल्कुल, जेजेपी और बीजेपी का बहिष्कार हम पहले ही कर चुके हैं। इनका हुक्का पानी तक बंद कर दिया है, इनको गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है, और अब जब चुनाव होगा तो इनको तो लोग वोट भी नहीं मांगने देंगे अपने गांव के अंदर, क्योंकि ये लोग आज ऐसे काम के साथ खड़े हैं जो केंद्र की सरकार है कॉरपोरेट के दबाव में आकर देश को दोबारा से गुलाम बनाने जा रही है। और हरियाणा के अंदर हरियाणा की जो बीजेपी जेजेपी के कंधों के ऊपर चल रही है, और जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला रणजीत सिंह जो है वो देवीलाल के बेटे और पोते हैं, जो अपने आप को किसान मसीहा के बेटे और पोते बताते हैं और खुद को किसान हितैषी बताते हैं। ऐसे लोग जो है जिनको किसानों को उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये लोग जो हमारे लिए कुछ करेंगे, शायद देवीलाल परिवार के हैं, और ये लोग भी आज उस बीजेपी सरकार के गोद में बैठ के, तो ये लोगों के अंदर गुस्सा है। और अब जब ये चुनाव होगा कोई भी इनको गाँव के अंदर वोट तक नहीं मांगने दिया जाएगा। किसान मोर्चा जो है वो सपोर्ट कौन सी पार्टी को करेगा? क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की खिलाफत करेगा, उसके बाद में इनेलो और कांग्रेस दो पार्टियां बचती हैं, और दोनों ही पार्टियां जो है अपने आप को किसान हितैषी होने का दावा करती हैं, तो किस पार्टी को सपोर्ट किया जाए? हम सपोर्ट किसी को नहीं करते, संयुक्त मोर्चा भी किसी को सपोर्ट नहीं करेगा। हम सिर्फ और सिर्फ इनका विरोध करें। बंगाल के अंदर भी गए तब भी ये कहा कि बीजेपी को हराओ, बाकी जो लोगों की मर्जी है वो किसको वोट देना है, लेकिन सबसे पहले हमारे ऊपर जो तलवार जो लटक रही है उस तलवार को गले से हटाना है। बाकी चीज़ें तो बाद की है, अभी तो हमारे ऊपर तलवार जो लटक रही है उस तलवार को हटाना है। एक आखिरी सवाल करूंगा प्रहलाद जी, लगातार जेजेपी और बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, जिस जगह भी जाते हैं, हरियाणा के किसी भी कोने में जाते हैं वहाँ पे विरोध का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम फिक्स करते हैं। हिसार में वो कार्यक्रम फिक्स किया, सिरसा में अब दुष्यंत चौटाला 2-3 बार आए, उनका विरोध किया गया, उसके बावजूद भी आते हैं, तो इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है इन नेताओं की? इन नेताओं की मंशा साफ है, ये आंदोलन के अंदर मतलब इस तरीके का उग्र करना चाहते हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि बीजेपी का खास तौर के ऊपर ये इतिहास रहा है कि आंदोलन के अंदर हिंसा करवा दो और हिंसा करा के फिर सरकार को दमन करने का मौका मिल जाता है। तो हिसार के अंदर भी इन्होंने किया कि लोग जब इकट्ठे होते हैं तो ये अपने लोगों को बीच में भेज के उनसे हुड़दंगबाजी करवाने के प्रयास करते हैं ताकि पब्लिक भड़क जाए और इन पर फिर हिंसा करने। लेकिन देश की जनता जो है वो समझ चुकी है, और इनके द्वारा जो ये जितने भी प्रयास किए गए हैं वो सारे इनको फेल हुए हैं। हिसार के अंदर किया, गिरफ्तार किया, फिर लोग इकट्ठे हुए, शांतिपूर्ण तरीके से इनका घेराव किया, छोड़ना पड़ा। टवाणा के अंदर भी हुआ, थाने का घेराव करके हम आराम से बैठ गए कि सबको जेल में डालो, क्योंकि हमें लड़ाई ये जो है चीज़ों का धीरे धीरे लड़ते लड़ते आज 9 महीने हो गए, और देश का और प्रदेश का प्रत्येक आदमी है वो लड़ाई लड़ना सीख गया। सरकार की चालें भी हम सीखे, जो ये चाल चलते हैं उन चालों को अब ये इनकी उल्टी पड़ती है, क्योंकि देश की जनता ये सब इनकी सारी जो साजिश है वो बेनकाब होती जा रही है। शुक्रिया प्रहलाद जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा अपनी टीम लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा का जो जत्थे हैं वो अलग अलग गांवों के अंदर जा करके किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पक्का मोर्चा पे पहुँचे, दिल्ली के मोर्चा पे पहुँचे, जहाँ भी वो जा सकते हैं वहाँ पे जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और अगर बात करूँ तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का कहना है कि आने वाले समय में जो चुनाव हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव और जिला परिषद के चुनाव और जो उपचुनाव ऐलनाबाद का होने वाला है उसमें पूर्ण तौर पे अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का विरोध किया जाएगा। जो भी उस पार्टी के टिकट पे चुनाव निशान पे जो चुनाव लड़ेगा उसका विरोध किया जाएगा, किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। इन दोनों पार्टियों के अलावा जो भी वोटर जो किसान है वो जिस मर्जी पार्टी को वोट डाल सकता है। अगर नेताओं की बात करूं तो जो नेता यहां पे पहुंच रहे हैं उनके आने के पीछे मंशा की अगर बात करें तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा का कहना है कि फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये जो नेता यहां पे आते हैं आंदोलन को कमज़ोर करने की मंशा से यहाँ पे आते हैं ताकि ये नेता का विरोध करे और उस विरोध के आड़ में नेता अपने बंदे जो है वो, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि स्टील के जो चमचे हैं नेताओं के उनको घुसा करके उस आंदोलन में हुड़दंगबाजी करवाए और उस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास करें। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।